सभी भक्तों को शिव मंगलम। श्रावण के इस शिव पुराण कथासार के पारायण में आपका स्वागत है। हम रुद्र संहिता में पार्वती खंड का अध्ययन कर रहे हैं। इस खंड में कुल 14 अध्याय हैं, जिनमें से हम पहले 9 अध्यायों का श्रवण कर चुके हैं। आज हम बाकी के 5 अध्यायों का श्रवण करेंगे, यानी कि अध्याय 10 से अध्याय 14 तक का श्रवण करेंगे। 10वां अध्याय है शंकर द्वारा वृद्ध ब्राह्मण के रूप में पार्वती की परीक्षा। 11वां शिव पार्वती के विवाह की तैयारी। 12वां शिव बारात का वर्णन। 13वां भगवान शिव का मंगलमय वरवेश। और 14वां एक ब्राह्मण पत्नी द्वारा पार्वती को पातिव्रत्य धर्म का उपदेश। तो चलिए पाठ आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। रुद्र संहिता पार्वती खंड। शंकर द्वारा वृद्ध ब्राह्मण के रूप में पार्वती की परीक्षा। उन सप्त ऋषियों के चले जाने पर प्रभु शिव ने स्वयं पार्वती के तप की परीक्षा लेने की इच्छा की। वे एक बूढ़े ब्राह्मण ब्रह्मचारी का वेश धारण कर तपस्या में रत भगवती पार्वती के पास पहुंचे। उन्होंने पार्वती से पूछा, तुम कौन हो और किसकी कन्या हो? इस निर्जन वन में रहकर इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो? पार्वती ने अपना परिचय देते हुए ब्रह्मचारी को अपना पूर्ण वृतांत सुनाया तथा कहा कि बहुत समय तक कठोर तपस्या करने के बाद भी मुझे मेरे प्राण वल्लभ सदाशिव प्राप्त नहीं हुए। इस कारण अब मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। इस प्रकार कहकर पार्वती जी ब्रह्मचारी द्वारा निषेध करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गईं, परंतु उसी समय अग्नि चंदन के समान शीतल हो गई। ब्रह्मचारी ने पार्वती से फिर पूछा, तुम अपनी तपस्या का कारण सत्य सत्य बताओ। पार्वती जी ने कहा, मैंने मन, वचन और कर्म से शंकर जी को ही पति भाव से वरण किया है। मन की उत्सुकतावश मैं यह कठोर तप कर रही हूँ। उस ब्राह्मण ब्रह्मचारी ने पार्वती की बात सुनकर भगवान शंकर की घोर निंदा करनी प्रारंभ कर दी। शंकर को अवगुणों की खान सिद्ध करने का प्रयास करते हुए पार्वती को उनसे विरत होने का बार बार परामर्श दिया। उस ब्राह्मण के इस प्रकार के वचन सुनकर पार्वती कुपित मन से शिव निंदक ब्राह्मण से बोली, आप ब्रह्मचारी का रूप धारण कर मुझे छलना चाहते हैं, इसीलिए कुतर्क से भरी हुई बातें मुझसे कह रहे हैं। वे सदाशिव निर्गुण ब्रह्म हैं और कारणवश सगुण हो जाते हैं। जो 7 जन्मों का दरिद्र हो तो वह भी यदि शंकर की सेवा करे तो उसे लोक में स्थिर रहने वाली लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो पुरुष शिव तत्व को न जानकर शिव की निंदा करता है, उसका जीवन पर्यंत संचित किया हुआ पुण्य भस्म हो जाता है। वे सज्जनों के प्रिय निर्विकारी प्रभु मेरे तो सर्वस्व हैं और मुझे अत्यंत प्रिय हैं। उन महात्मा सदाशिव की ब्रह्मा विष्णु भी किसी प्रकार समता नहीं कर सकते। इस प्रकार कहती हुई वे गिरिराज पुत्री मौन हो गईं और निर्विकार चित्त से शिव जी का ध्यान करने लगीं। उन शिव ने जैसा पार्वती ध्यान कर रही थी, उसी प्रकार का अत्यंत सुंदर रूप धारण कर उन्हें दर्शन दिया और पुनः पार्वती से वे शिव कहने लगे, हे दृढ़ मन वाली, मैंने तुम्हारे अनेक प्रकार से परीक्षा की, मेरे इस अपराध के लिए क्षमा करो। मैंने तुम्हारी जैसी पतिव्रता सती त्रिलोक में कहीं नहीं देखी। हे शिवे, मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ, तुम अपनी कामना पूर्ण करो। भगवान सदाशिव का वचन सुनकर और उनके परमानंदकारी रूप का दर्शन कर पार्वती जी परम आनंदित हो गईं। इसके अनंतर पार्वती जी अपने घर के लिए प्रस्थान कर गईं।
वहां उनका पूर्ण स्वागत हुआ। माता मेनका पार्वती को पाकर विवल हो गईं। घर में नित्य गान और उत्सव होने लगे। इसी बीच भगवान सदाशिव एक नट का रूप धारण कर वहां पधारे और अद्भुत लीलाओं का प्रदर्शन किया। मैना नट की लीला से प्रसन्न होकर रत्नों से भरपूर उपहार उस नट के लिए लेकर आईं। उस विलक्षण नट ने इसे स्वीकार नहीं किया और इसके बदले शिवा की याचना की। यह सुनकर मैना अत्यधिक कुपित हो गईं और नट को वहां से हटाने का प्रयास किया। नट रूपी भगवान शंकर अपने स्थान पर आ गए। देवताओं की प्रेरणा से भगवान शंकर पुनः वैष्णव ब्राह्मण के वेश में हिमवान के यहाँ पधारे और शिव की निंदा करते हुए उनके दोषों का वर्णन किया। इसे सुनकर मैना अत्यधिक दुखित हुई और वे पार्वती का विवाह शिव से करने के लिए किसी प्रकार तैयार नहीं हुई। इधर भगवान शिव को इस बात का पता लगा तो उन्होंने अरुंधति सहित सप्त ऋषियों को बुलाया तथा मैना के पास जाकर उन्हें समझाने की आज्ञा दी। अरुंधति सहित सप्त ऋषियों ने शिव की आज्ञा से हिमवान के यहाँ पहुंचकर उन्हें समझाने का प्रयास किया। हिमवान ने कहा कि एक वैष्णव वेशधारी ब्राह्मण ने आकर मैना के समक्ष शिव के दोषों का वर्णन करते हुए उनकी अत्यधिक निंदा की। इसे सुनकर मैना नाराज होकर कोप भवन में चली गई है। सप्त ऋषियों ने अरुंधति को मैना के पास भेजा। अरुंधति को देखकर मैना उठ खड़ी हुई। अरुंधति ने भगवान सदाशिव की कई प्रकार से प्रशंसा करते हुए मैना को समझाया। अंतोगत्वा मैना और हिमवान भगवान शिव के साथ पार्वती का विवाह करने को राजी हो गए। शिव पार्वती के विवाह की तैयारी। सप्त ऋषियों ने भगवान शंकर के पास जाकर उन्हें यह समाचार विस्तार पूर्वक सुनाकर अनुरोध किया कि विधोक्त विधि से पार्वती का पाणी ग्रहण कीजिए। उधर हिमवान ने विवाह की तैयारियां प्रारंभ कर दी और विश्वकर्मा के द्वारा बारातियों के लिए कृत्रिम आवास का निर्माण एवं सजावट आदि कराई। इधर शिवजी के पास लग्न पत्रिका भेजी गई, जिसे पढ़कर वे अत्यंत आनंदित हुए और नारद जी के द्वारा सभी देवताओं, मुनियों, सिद्धों को तथा अन्य लोगों को विवाह में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण भेजा। तदंतर समस्त देवता, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा आदि विवाह उत्सव में सम्मिलित होने के लिए पधारे। भगवान विष्णु के अनुरोध करने पर भगवान सदाशिव ने पूजन आदि का सब कार्य वेदोक्त विधि से संपन्न किया। तदंतर सबके साथ नंदी आदि अपने सब गणों को साथ लेकर हिमाचलपुरी की ओर प्रस्थान कर गए। शिव बारात का वर्णन। भगवान शिव की बारात विलक्षण थी। बारात में वाहनों पर विराजित खूब सजे धजे बाजे गाजे के साथ पताकाएं फहराते हुए वसु आदि गंधर्व, मणिग्रीव आदि यक्ष, देवराजेंद्र, भृगु आदि मुनीश्वर, ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु सबकी टोलियां अलग अलग चल रही थी। इनमें से प्रत्येक दल के स्वामी को देखकर मैना पूछती थी कि क्या यही शिव है? नारद जी कहते, ये तो शिव के सेवक हैं। मैना यह सुनकर बड़ी प्रसन्न होती और मन में सोचती कि जब उनके सेवक ही इतने सुंदर हैं, तो इनके स्वामी शिव तो पता नहीं कितने सुंदर होंगे। इसी क्रम में भगवान रुद्रदेव की परम अद्भुत सेना भी वहां आ पहुंची, जो भूत प्रेत आदि से संयुक्त तथा नाना गणों से संपन्न थी। इनमें किन्हीं के मुंह टेढ़े थे तो कोई अत्यंत कुरूप दिखाई देते थे, कोई बड़े विकराल थे, कोई लंगड़े थे तो कोई अंधे। गणों में से कितनों के तो मुंह नहीं थे तो बहुतों के बहुतेरे मुख थे। इस तरह सभी गण नाना प्रकार की वेशभूषा धारण किए थे। उन असंख्य भूत प्रेत आदि गणों को देखकर मैना तत्काल भय से व्याकुल हो गईं। उन्हीं के बीच में भगवान शंकर भी थे। वे वृषभ पर सवार थे। उनके 5 मुख थे, प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे और सारे अंग में विभूति लगी हुई थी।
मस्तक पर जटाजूट और चंद्रमा का मुकुट, आंखें भयानक और आकृति विकराल थी। यह कैसा विकृत दृश्य है, मैं दुराग्रह में फंसकर मारी गई। इस प्रकार कहकर मैना उसी क्षण मूर्छित हो गईं। थोड़ी देर में चेत होने पर वे क्षुब्ध होकर अत्यंत विलाप एवं तिरस्कार करने लगी। उसी समय भगवान विष्णु भी वहां पधारे और उन्होंने अनेक प्रकार से मैना को समझाते हुए शिव के महत्व का वर्णन किया। मैना ने शिव के महत्व को स्वीकार करते हुए श्री हरि से कहा, यदि भगवान शिव सुंदर शरीर धारण कर लें तो मैं उन्हें अपनी पुत्री दे सकती हूँ। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि उसी समय तुमने भगवान विष्णु की प्रेरणा से भगवान शंकर के पास जाकर उन्हें स्तोत्रों द्वारा प्रसन्न किया। तुम्हारी बात सुनकर शंभु ने प्रसन्नता पूर्वक अद्भुत, उत्तम एवं दिव्य रूप धारण कर लिया। भगवान शिव का मंगलमय वरवेश। भगवान शंभु का वह स्वरूप कामदेव से भी अधिक सुंदर और लावण्य का परम आश्रय था। उस स्वरूप का दर्शन कर शैलराज की पत्नी मैना आश्चर्यचकित हो गईं। वहां उपस्थित सभी पुरवासिनियां भगवान शंकर का वे मनोहर रूप देखकर सम्मोहित हो गईं। हिमाचल की पत्नी मैना भी शंभु की आरती उतारने के लिए हाथ में दीपकों से सजी हुई थाली लेकर सभी ऋषि पत्नियों तथा अन्य स्त्रियों के साथ आदर पूर्वक द्वार पर आईं। विवाह का सब कार्य विधि विधान से संपन्न हुआ। एक ब्राह्मण पत्नी द्वारा पार्वती को पातिव्रत्य धर्म का उपदेश। सप्त ऋषियों के आग्रह करने पर मैना पार्वती को विदा करने के लिए उद्यत हुईं। उन्होंने विधि पूर्वक वैदिक एवं लौकिक कुलाचार का पालन करते हुए राजोचित श्रृंगार कर पार्वती को विभूषित किया। तत्पश्चात मैना के मनोभावों को जानकर एक सती साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने गिरिजा को उत्तम पातिव्रत की शिक्षा प्रदान की। ब्राह्मण पत्नी बोली, गिरिराज किशोरी, संसार में पतिव्रता नारी ही धन्य है। पतिव्रता सब लोगों को पवित्र करने वाली और समस्त पाप राशि को नष्ट कर देने वाली है। श्रुतियों और स्मृतियों में पतिव्रत धर्म को महान बताया गया है। इसको जैसा श्रेष्ठ बताया जाता है वैसा दूसरा धर्म नहीं है। पतिव्रत धर्म की शिक्षा यहाँ विस्तार से दी गई है। इसके अनंतर भगवती शिवा की विदाई का मार्मिक वर्णन हुआ है। शिवा ने समस्त गुरुजनों को, माता पिता को, पुरोहित और ब्राह्मणों को, भोजाइयों और दूसरी स्त्रियों को प्रणाम करके यात्रा प्रारंभ की। सबने शिवा को आशीर्वाद प्रदान किया। ब्रह्मा जी कहते हैं, तात, इस प्रकार मैंने परम मंगलमय शिव विवाह का वर्णन किया। यह शोकनाशक, आनंददायक तथा धन और आयु की वृद्धि करने वाला है। इस प्रकार रुद्र संहिता का पार्वती खंड पूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमः शिवाय।